Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all class 6 English chapter 11 The Legend of Blue Bonnet. So let's start. Lesson 11 The Legend of the Blue Bonnet. Great Spirit, the land is dying. Your people are dying too. The long line of dancers sang, "Tell us what we have done, anger to you. End this drought, save your people. Tell us what we must do, so that you will send the rain that will bring back life." देखिए यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब है कि ए महान शक्ति, यह धरती मर रही है और उसके लोग भी मर रहे हैं। और यहाँ पर नर्तकों का एक लंबा कतार यह गाते हुए आपसे कह रहे हैं, हमें बताइए आखिर हमने ऐसा क्या किया है जिससे आप हम पर क्रोधित हैं। इस सूखेपन को ख़त्म कीजिए और हमें बताइए कि आखिर हम आपके लिए ऐसा क्या करें जिससे आप खुश हो जाएं और इस धरती पर वर्षा ला दें जिससे हमारा जीवन वापस आ सके। For 3 days, the dancers danced to the sound of the drums, and for 3 days, the people called Comanche watched and awaited. And even though the hard winter was over, no healing rains came. Drought and famine are hardest on the very young and the very old. देखिए इस पैराग्राफ का मतलब है कि नर्तकों ने पिछले 3 दिन से ड्रम की आवाज़ पर नृत्य किया और 3 दिनों तक उन्होंने इंतज़ार किया और यहाँ के लोगों को कोमेंच बोला जाता है। उन्होंने बारिश की राह देखी और वर्षा का इंतज़ार किया, पर फिर भी बारिश नहीं हुई। लेकिन इसके बाद भी कड़े ठंडी के मौसम के जाने के बाद बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं है और सूखापन और अकाल अब यहाँ पर नौजवानों और बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है सहन करना। Among the few children left was a small girl named She Who Is Alone. She sat by herself watching the dancers. In her lap was a doll made from buckskin, a warrior doll. The eyes, nose, and mouth were painted on with the juice of berries. It wore beaded leggings and a belt of polished bone. On its head were brilliant blue feathers from the bird who cries J. She loved her doll very much. इस पैराग्राफ का मतलब है कि अभी उस गांव में कुछ बच्चों में से एक बच्ची है जिसका नाम है शी हु इज़ अलोन। वो इन डांसर्स को देखते हुए अपने आप बैठ जाती है और उसके गोद में उसके लैप पर एक डॉल है जो कि बना है बक स्किन से, और यह एक वॉरियर डॉल है। बक स्किन का मतलब होता है एक तरह का लेदर, एक चमड़ा, और ये चमड़ा बनाया गया है हिरण के स्किन से। तो इस डॉल की खासियत ये है कि इस डॉल की नोज़ और उसके माउथ और आइज़ ये पेंट किए गए हैं बेरीज़ के जूस से। इस डॉल ने बेडेड लेगिंग पहनी हुई है और पॉलिश्ड बेल्ट पहनी हुई है। उस डॉल के हेड पर बहुत ही बढ़िया और सुंदर नीले रंग के फेदर्स हैं। फेदर का मतलब होता है पंख, और यह उस बर्ड के पंख हैं जो कि जे करके आवाज़ निकालती है और वो अपनी डॉल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। Soon, she who is alone said to her doll, "The shaman will go off alone to the top of the hill to listen for the words of the Great Spirit. Then we will know what to do, so that once more the rains will come and the earth will be green and alive, the buffalo will be plentiful and the people will be rich again." इस पैराग्राफ का मतलब है कि बहुत ही जल्दी शी हु इज़ अलोन अपनी डॉल से कहती है कि बहुत ही जल्द शमन, देखिए शमन का मतलब यहाँ पर उन लोगों से है, ऐसे व्यक्ति जो अच्छी और बुरी ताकतों से अकेले बात करते हैं। तो वो अपनी डॉल से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्द शमन जाके ग्रेट स्पिरिट से बात करेंगे और वो पता लगाएंगे कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे ग्रेट स्पिरिट इम्प्रेस हो जाए, यानी कि हमसे खुश हो जाए, और फिर एक बार वो वर्षा करवा देंगे और फिर यह धरती वापस से हरी भरी और जीवित हो उठेगी।
द बफेलो विल बी प्लेंटीफुल। देखिए इस लाइन को यहाँ पर इसलिए बताया गया है, बफेलो एनिमल का यूज़ किया गया है क्योंकि नेटिव अमेरिकन्स को बफेलो बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि यही बफेलोस उन्हें शेल्टर, फूड और अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो वो अपने डॉल से बोलती है कि एक बार फिर सारे बफेलोस बहुत ही खुश हो उठेंगे और साथ ही साथ में वापस यहाँ के लोग वापस अमीर हो जाएंगे। As she talked, she thought of the mother who made the doll, of the father who brought the blue feathers. She thought of her grandfather and the grandmother she had never known. They were all like shadows. It seemed so long ago that they had died from the famine. The people had named her and cared for her. The warrior doll was the only thing she had left from those distant days. द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ इज़, जब वो अपने डॉल से ऐसा कहती है तो उसे अपनी माता की याद आती है जिसने इस डॉल को बनाया, उसे अपने पिता की याद आती है जो उसकी डॉल के लिए नीले पंख लेके आए थे। साथ ही साथ में उसे विचार आता है अपने ग्रैंडफादर और अपने ग्रैंडमदर का, जिसने मतलब जिनको इसने कभी देखा नहीं था और ये उनके बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। तो ये सभी लोग उसके लिए बिल्कुल एक परछाई की तरह थे। यहाँ काफ़ी लंबा अरसा हो गया था क्योंकि इन सभी लोगों की मृत्यु हुई थी अकाल की वजह से। तो यहाँ के गांव के लोगों ने ही उसका नाम रखा और उसकी देखभाल की। सिर्फ केवल ये वॉरियर डॉल ही बची हुई थी, एकमात्र जो उसके पास थी काफ़ी लंबे समय से। द सन इज सेटिंग, द रनर कॉल्ड एज ही रैन थ्रू द कैंप्स, द शमन इज रिटर्निंग। सूरज डूब रहा है और रनर, देखिए रनर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह की सूचना लेके आने और ले जाने का काम करता है। तो यह रनर बताता है आकर कैंप में कि शमन वापस आ रहे हैं, यानी कि ग्रेट स्पिरिट से बात करके वो लोग अब वापस लौट रहे हैं और वो अब हम सभी को बताएंगे कि हमें क्या करना है जिससे बारिश हो जाए। द पीपल गैदर्ड इन अ सर्कल एंड द शमन स्पोक, आई हैव हर्ड द वर्ड्स of the Great Spirit. He said, the people have become selfish. For years they have taken from the earth without giving anything back. The Great Spirit says the people must sacrifice. We must make a burnt offering of the most valued possessions among us. The ashes of this offering shall be scattered to the four points of the. तो लोग एक सर्कल यानी कि घेरा बनाकर इकट्ठा हो गए और तभी शमन ने कहना प्रारंभ किया कि मैंने ग्रेट स्पिरिट यानी महान शक्ति की बातें सुनी, उनके सारे शब्द सुने और उन्होंने कहा है कि धरती के लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं। कई वर्षों से वो केवल धरती से अपने मतलब की चीज़ें ले रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, मगर बदले में वो कुछ वापस नहीं देते। ग्रेट स्पिरिट ने लोगों से कहा है कि उन्हें बलिदान करना होगा, उन्हें अपने सबसे कीमती चीज़ का बलिदान करना होगा जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। अर्थ, द होम ऑफ द विंड्स, व्हेन द सैक्रिफाइस इज मेड, ड्रॉट एंड फैमाइन विल सीज, लाइफ विल बी रिस्टोर्ड टू द अर्थ एंड टू द पीपल। तो जैसे ही यह बलिदान किया जाएगा, जितना भी सूखापन और अकाल है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, धरती में जीवन वापस से रिस्टोर हो जाएगा और लोग फिर से खुशी हो जाएंगे और जी उठेंगे। द पीपल sang the song of thanks to the Great Spirit for telling them what they must do. तो लोग गाना गा करके धन्यवाद करने लगे ग्रेट स्पिरिट का, इस बात के लिए कि उन्होंने कम से कम उन्हें बता तो दिया कि अब आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। I am sure it is not my new boat that the Great Spirit wants, a warrior said, or my special blanket, a woman added, as everyone went to their tipis to talk and think over what the Great Spirit had asked. इतने में ही एक योद्धा कहता है कि जाहिर सी बात है कि ग्रेट स्पिरिट को मेरी नाव नहीं चाहिए, और फिर एक वुमेन कहती है इसी तरह से उन्हें मेरी सबसे स्पेशल ब्लैंकेट नहीं चाहिए। ऐसा सभी लोग अपने तिपीस के अंदर जाकर के बातें करने लगते हैं। देखिए तिपीस का मतलब यहाँ पर टेंट जो वो लोग बना करके रहते हैं, और सभी लोग विचार करने लगते हैं
कि आखिर ग्रेट स्पिरिट को किस चीज़ का सेक्रीफाइस करना चाहिए। Everyone, that is, except she, who is alone. She held her doll tightly to her heart. You, she said, looking at the doll, you are my most valued possession. It is you the Great Spirit wants. And she knew what she must do. तो सभी लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे विचार करने में। अकेले शी हु इज़ अलोन बची हुई थी और उसने अपनी डॉल को अपने सीले से लगा लिया और तभी उसने अपनी डॉल की तरफ देख करके कहा कि तुम मेरी सबसे ज़्यादा कीमती संपत्ति हो और मुझे तुम्हें ही बलिदान देना होगा ग्रेट स्पिरिट को। और शी हु इज़ अलोन अच्छी तरीके से समझ गई थी कि अब उसे क्या करना है। As the fire died out and the tipi flaps began to close, the small girl returned to the tipi where she slept to wait. तो जैसे ही आग बुझ जाती है और सभी लोग अपने अपने तिपी यानी कि टेंट्स में जा कर के सोने लगते हैं, तो यह छोटी लड़की भी अपने टेंट के अंदर जाती है और सोती है और वह इंतज़ार करती है रात का। The night outside was still except for the distant sound of the night bird with the red wings. Soon, everyone in the tipi was asleep, except she who is alone. Under the ashes of the tipi fire, one stick still glowed. She took it and quietly crept out into the night. देखिए, इस पैराग्राफ का मतलब है कि अब पूरी तरह से रात घनी हो चुकी थी और सभी लोग अपने अपने तिपी यानी कि टेंट के अंदर सो रहे थे। सिर्फ शी हु इज़ अलोन जागी हुई थी और उसके टेंट के अंदर की आग भी बुझ गई थी, लेकिन फिर भी एक स्टिक अब भी जल रही थी। तो वो उस स्टिक को बिल्कुल चुपचाप से अपने हाथ में लेकर के अंधेरे में रास्ते में निकल जाती है। शी ran to the place on the hill where the great spirit had spoken to the shaman. Stars filled the sky, but there was no moon. O great spirit, she who is alone said, here is my warrior doll. It is the only thing I have from my family who died from the famine. It is my most valued possession. Please accept it. तो शी हु इज़ अलोन पहाड़ी के रास्ते पर निकल जाती है, वहाँ पर जहाँ पर शमन्स ने ग्रेट स्पिरिट से बात की थी, और वो वहाँ पहुँच जाती है। आसमान पूरी तरह से तारों से भरा हुआ है, मगर वहाँ पर चाँद दिखाई नहीं दे रहा। और फिर वो कहती है कि हे महान ग्रेट स्पिरिट यानी कि ए महान शक्ति, मैं शी हु इज़ अलोन आपसे कहती हूँ कि यह मेरी वॉरियर डॉल है और केवल यही एक चीज़ मेरे पास है, यही एकमात्र चीज़ मेरे पास है जो मेरी फैमिली के द्वारा मुझे दी गई थी और मेरी पूरी फैमिली अकाल की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो यह मेरा सबसे कीमती संपत्ति है, यह वॉरियर डॉल, तो आप इसे स्वीकार कीजिए बलिदान के रूप में। The gathering twigs, she started a fire with the glowing fire stick. The small girl watched as the twigs began to catch and burn. She thought of her grandmother and her grandfather, her mother and her father, and all the people there suffering their hunger. And before she could change her mind, she thrust the doll into the fire. देखिए, इस पैराग्राफ का मतलब है कि आसपास जो छोटी छोटी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, उसने उन सभी को इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी और फिर उन स्टिक्स ने आग कैच करना शुरू कर दिया। वो छोटी सी लड़की उन ट्विग्स को जब देखती है और कि उसमें आग लग चुकी है, तभी उसे विचार आता है अपने ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, मदर और फादर का, और साथ ही साथ उन सभी लोगों का जो भूख की वजह से और काफ़ी पीड़ा जिन लोगों ने सही। और यह विचार करके इससे पहले कि उसका माइंड चेंज होता यानी कि उसका विचार बदलता, उसने जल्दी से अपनी डॉल को उस फायर में फेंक दिया। She watched until the flames died down and the ashes had grown cold. Then, scooping up a handful, she who was alone scattered the ashes to the home of the winds, the north and the east, the south and the west. वह तब तक उस आग को जलते हुए देख रही थी जब तक वह बुझ नहीं जाता और उसकी पूरी राख ठंडी नहीं पड़ जाती। और तभी जब राख पूरी तरह से ठंडी हो जाती है तो शी हु इज़ अलोन उस एशेस को चारों तरफ हवा में फैला देती है और उस हवा से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट दिशा में वो पूरी राख चली जाती है। एंड देयर शी फेल अस्लीप
until the first light of the morning sun woke her. और इसके बाद वो वहीं पर सो जाती है जब तक वहाँ पर ही सुबह नहीं हो जाती और प्रातःकाल की सबसे पहली रोशनी उसको आके स्वयं उठाती नहीं है. She looked out over the hill and stretching out from all sides where the ashes had fallen. The ground was covered with flowers, beautiful flowers, as blue as the feather in the hair of the doll, as blue as the feather of the bird who cries J J J. और फिर वो पहाड़ी में सभी जगह देखती है और सारी दिशाओं में जहाँ पर उसने एशेस को फैलाया था तो वहाँ की पूरी ज़मीन फ्लावर से ढक गई है, बहुत ही सुंदर फूलों से. और उन फूलों का रंग, उनका पंखुड़ियों का रंग वैसा ही नीला है जैसे उसकी डॉल के हेयर का फैदर था, वही फैदर जो कि बर्ड से लिया गया था जो गाता था जे जे जे. When the people came out of their tipis, they could hardly believe their eyes. They gathered on the hill with she who is alone to look at the miraculous sight. There was no doubt about it. The flowers were a sign of forgiveness from the Great Spirit. इस पैराग्राफ का मतलब है कि तभी लोग अपने अपने तिपेज यानी कि टेंट से बाहर आते हैं और उन्हें अपने नेत्रों पर यकीन ही नहीं होता कि अरे आखिर ये हरियाली आ कैसे गई. तो उन्होंने देखा कि शी हु इज़ अलोन को देखकर वो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें अब कोई भी शंका नहीं रह जाती क्योंकि यह इस बात का सबूत था कि चारों तरफ अब फूल खिल गए हैं. इसका मतलब अब ग्रेट स्पिरिट उन सभी लोगों से निराश और क्रोधित नहीं है. एंड एज द पीपल sang and danced their thanks to the great spirit, a warm rain began to fall and the land began to live again. और तभी लोग खुशी के मारे गाना और नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं और ग्रेट स्पिरिट को थैंक्स बोलते हैं. इतने में ही बारिश प्रारंभ हो जाती है और धरती चारों तरफ वापस से जी उठती है. From that day on, the little girl was known by another name, one who dearly loved her people. और फिर उसी दिन से लिटिल गर्ल का नाम बदल दिया गया और अब सभी लोग उसको कह के बुलाने लगे वन हु डियरली लव्ड हर पीपल. देखिए इस नाम का मतलब है कि एक ऐसी व्यक्ति या फिर एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की खुशी के लिए दूसरों को चाहता है. एंड every spring the Great Spirit remembers the sacrifice of a little girl and fills the hills and valleys of the land now called Texas with the beautiful flowers even to this very day. और हर वसंत ऋतु में ग्रेट स्पिरिट इस बात को ध्यान रखते हैं उस छोटी से बच्ची के सेक्रीफाइस को, साथ ही साथ पहाड़ी और सारी वैलीज़ को धरती की वह भर देते हैं वही सुंदर सुंदर फूलों से. और अब यह स्थान जाना जाता है टेक्सास के नाम से और इस बच्ची के इस बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा. सो दिस इज़ द नेटिव अमेरिकन मिथ और यू कैन से स्टोरी विच रिटोल्ड बाय द राइटर टॉमी DiPaola. So this was the complete explanation of this chapter. We will meet in the next video with new chapter. Till now, take care. Good day.